हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर्सनल स्टेटमेंट। ऐसा टॉपिक्स है जो हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आना हमेशा तय होता है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक भी क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। तो इस समय आप सिर्फ जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। बिल्कुल भी थ्योरी को स्किप कर देना। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, हमने वो सारे टॉपिक्स अपने नोट्स में कवर किए हुए हैं। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है तो सारे टॉपिक्स एक बार जरूर देख के जाना। और जो अभी भी जितने क्लासेस आने वाले हैं यूट्यूब पे, उसे कम से कम आप ज़रूर देख के जाना। लास्ट में आपको बताऊँगा एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आप लास्ट में बने रहना। और आपको बताऊँगा कि फ्री ऑफ पीडीएफ, जो ऐसे पीडीएफ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूँ, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने एग्ज़ाम के लिए। तो बस वीडियो पे बने रहना और मैं आपको बता दूँगा इस वीडियो में कि आप कहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप पेड नोट्स लेते हो तो उसके अंदर आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में 10 प्रैक्टिस सेट, जिससे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को देख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, और जो भी आपके सिलेबस में जितने भी यूनिट हैं उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं। इतना कंटेंट आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, शॉर्ट टर्म में आप कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर अपनी नौकरी को लेकर तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्वतंत्रता उसकी सामाजिक स्थिति और जिम्मेदारियों के द्वारा निर्धारित होती है। ये कथन किसका है? मैक्स वेबर, कॉल मार्क्स, एमिल दुर्किम, या ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन तौर पर लेना। 100% आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का मानना था कि समाज में व्यक्ति की स्थिति और उसकी जिम्मेदारियां उसकी स्वतंत्रता को निर्धारित करती है। समाज में व्यक्ति की स्थिति उसके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित भी करती है। अगला क्वेश्चन है, धर्म समाज का अफीम है, ये कथन किसने दिया हुआ है? मैक्स वेबर ने, एमिल दुर्किम, कॉल मार्क्स, या ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉल मार्क्स। कॉल मार्क्स का कहा था कि धर्म एक तरह का समाज में उत्पीड़न के खिलाफ विरोध को दबाने का कार्य करता है। ये कथन समाज में धार्मिक विश्वासों के प्रभाव को दर्शाने के लिए किया गया था, इसे आप भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज एक जैविक जीवधारी की तरह कार्य करता है, ये कथन किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है कॉल मार्क्स, ऑप्शन सी है अगस्त कॉम्टे, या ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन थर्ड का स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने कहा था कि समाज को एक जैविक जीवधारी की तरह देखा गया, जहां समाज के विभिन्न अंग संस्थाएं एक साथ मिलकर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या समाज के नियंत्रण की कमी का परिणाम है, ये कथन किसका है? मैक्स वेबर का, कॉल मार्क्स का, एमिल दुर्किम, या ऑप्शन डी जॉर्ज सिमेल का। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एमिल दुर्किम। एमिल दुर्किम का मानना था कि आत्महत्या सामाजिक संबंधों और नियंत्रण की कमी का परिणाम है। उन्होंने एक अनामिक आत्महत्या के रूप में वर्णित भी किया था, इसे आप जरूर याद रखना, अनामिक आत्महत्या। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
श्रम के विभाजन से समाज के सामाजिक एकता बनती है। ये कथन किसका है? अगस्त कॉम्टे का, मैक्स वेबर का, हर्बर्ट स्पेंसर का या ऑप्शन डी एमिल दुर्किम का? तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुर्जुआ समाज में मनुष्य का शोषण मनुष्य द्वारा किया जाता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्किम, हर्बर्ट स्पेंसर। आपको बता दें कि अगर आपने मैक्स वेबर पे, कार्ल मार्क्स पे, एमिल दुर्किम पे, हर्बर्ट स्पेंसर पे 4 से 6 टॉपिक्स पे हमने हर टॉपिक से टॉप 50 क्वेश्चन आपको कराया हुआ है प्रैक्टिस सेट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले जाकर प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स पे आप टॉप 50 वीडियो जरूर देख के जाना, क्योंकि ये ऐसे 4 टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में आपको चारों टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जाकर आप किसी भी स्टेट का किसी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देखना, इस 4 टॉपिक से आपको 10-12 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए एग्जाम से पहले उस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर चेकआउट कर लेना। और आप मुझे बताओ क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉल मार्क्स। कॉल मार्क्स ने कहा था पूंजीवादी समाज में श्रमिक वर्ग का शोषण पूंजीपति वर्ग बुर्जों द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ कहा जाता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। सामाजिक तथ्य बाहरी और बाध्यकारी होते हैं, एक किसका विचार है? मैक्स वेबर का, अगस्त कॉम्टे का, एमिल दुर्किम या ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमिल दुर्किम। एमिल दुर्किम ने सामाजिक तथ्य और उन मानदंडों को मूल्य के रूप में परिभाषित किया जो व्यक्ति के बाहर होते हैं और उस पर बाध्यकारी होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपको बताना है कि धर्म मानवता के सामाजिक जीवन की एक एकता का प्रतीक माना जाता है। एक कथन किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे या ऑप्शन डी है एमिल दुर्किम? तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एमिल दुर्किम। ऐसे क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप सोचोगे सिर्फ एक बार वीडियो देखने के बाद आपको आंसर याद हो जाएगा, तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। कम से कम वीडियो को 1 से 2 बार सारे क्वेश्चन अच्छे से देखना, जिससे आपको पता चल सके कौन सा स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक ने दिया हुआ है। तभी जाकर आप अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो बिना कंफ्यूज किए आप सही आंसर को टेक आउट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्येक समाज को अपने अस्तित्व के लिए एक नैतिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ये विचार किसका है? अगस्त कम्पटे का, एमिल दुर्किम का, मैक्स वेबर का या ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमिल दुर्किम। एमिल दुर्किम का मानना था कि जो नैतिक व्यवस्था को समाज को बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये सामाजिक एकता और स्थिरता को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी समाज में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ व्यक्तियों के पास होता है। ये विचार किसका है? तो याद रखिएगा, ये विचार आपके कॉल मार्क्स का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उनका मानना था कि जो पूंजीवादी समाज में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व बुर्जुआ वर्ग के पास होता है। बुर्जुआ कौन होते हैं? तो समाजी जो पूंजीवादी होते हैं उनको बुर्जुआ कहा जाता है, जो कि प्रोलिटेरिएट वर्ग इसके लिए काम करता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आपको बताना है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज के संरचनात्मक तत्वों का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? अगस्त कॉम्टे का, मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम या ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर? तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमिल दुर्किम। समाज का वास्तविकता को केवल वर्ग संघर्ष के माध्यम से समझा जा सकता है। ये किसका विचार है? मैक्स वेबर का, कार्ल मार्क्स का, एमिल दुर्किम का और ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे का?
तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कॉल मार्क्स, जिनका मानना था कि समाज की संरचना और उसके बदलाव को वर्ग संघर्ष के माध्यम से समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है, समाजशास्त्र एक मानव विज्ञान है, ये किसने कहा? ऑलरेडी ये सवाल कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप याद रखिएगा। समाजशास्त्र एक मानव विज्ञान है, ये किसने कहा था? चलिए इसका ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम, अगस्त कॉम्टे या ऑप्शन डी है कॉल मार्क्स। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे, जिनका मानना था कि समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। उन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया और इसे मानव विज्ञान का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समाज का संगठन उसके धार्मिक विश्वासों पर आधारित होता है, ये विचार किसका है? तो आपके पास वही ऑप्शन बचे हैं, तो आप मुझे बताओ इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का मानना था कि समाज का संगठन और उसका विकास उसके धार्मिक विश्वासों पर निर्भर करता है। वेबर ने धार्मिक समाजशास्त्र पर अपने अध्ययन में ये सिद्धांत बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि समाज का अस्तित्व तभी संभव है जब उसमें एक मजबूत नैतिकता हो, ये विचार किसका है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। स्टेटमेंट को रीड कीजिए फिर से और बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिल दुर्किम, जिनका मानना था कि नैतिकता समाज की संरचना और उसका संगठन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कल मेरा छुट्टी था और कल आप लोग के लिए ये सारे क्वेश्चन मैंने रेडी किए जिससे आप एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर तैयारी कर पाओ। और ऐसे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना इस एफर्ट के लिए। और आपको बता दें कि अगले वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में टॉपिक्स का नाम शेयर करना, जिससे आपको लगता है कि टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आप उस टॉपिक पे टॉप 30 या टॉप 50 वीडियो देखना चाहते हो, तो उस टॉपिक्स का नाम आप सब कोई कमेंट बॉक्स में शेयर करना, जिससे अगले वीडियो में उस टॉपिक को कवर करते हुए आप लोग के लिए टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया जा सके, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, समाज की संरचना में बदलाव उत्पादन के साधनों में बदलाव से आता है, एक कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट कॉल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, जिसने कहा था कि समाज की संरचना में बदलाव तभी संभव है जब उत्पादन के साधनों में बदलाव के साथ होता है, क्योंकि ये समाज के वर्ग संघर्ष को प्रभावित करता है। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक संस्थाओं का विश्लेषण करना है, ये विचार किसका है? मैक्स वेबर का, एमिल दुर्किम का, हर्बर्ट स्पेंसर या ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एमिल दुर्किम, जिनका मानना था कि समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक संस्थाओं जैसे कि परिवार, धर्म और शिक्षा का विश्लेषण करना है। अगला क्वेश्चन है, समाज की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विभिन्न भूमिकाओं का वितरण होता है, ये कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम या ऑप्शन डी है टालकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टालकट पार्सन्स, जिनका मानना था कि समाज एक प्रणाली है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वितरण होता है और ये समाज को संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समाज का धर्म उसकी आर्थिक संरचना को प्रतिबिंब होता है, ये विचार किसका है? तो याद रखिएगा, ये विचार आपका कॉल मार्क्स का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। समाज की वास्तविकता को केवल उसके वर्ग संघर्ष के माध्यम से समझा जा सकता है, ये किसका कथन है? मैक्स वेबर का, कॉल मार्क्स का, एमिल दुर्किम या ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर।
तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, जिनका कहना था कि समाज की वास्तविकता को समझने के लिए वर्ग संघर्ष को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समाज की संरचना और परिवर्तन का इसे मूल आधार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाज एक सामाजिक तथ्य है जिसे वैज्ञानिक रूप से विश्लेषित किया जाता है। ये कथन किसका है? एमिल दुर्किम का, मैक्स वेबर का, हर्बर्ट स्पेंसर का, या ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे का। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एमिल दुर्किम। एमिल दुर्किम ने कहा कि समाज को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसे वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से उनका अध्ययन और उसका विश्लेषण किया जा सकता है। उनका मानना था कि सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हटकर किया जाना चाहिए। इसे आप याद रखिएगा, जो कि काफी एक फेमस स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की प्रगति संघर्ष के माध्यम से होती है। ये कथन किसका है? मैक्स वेबर का, कार्ल मार्क्स का, हर्बर्ट स्पेंसर, या ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे। आपके पास जो भी झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपका 2 तारीख हो गया और आपके पास मुश्किल से 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस 4 से 5 दिन में आप जितना मेहनत कर सकते हो, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके सिवा आप कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाना सिवाय प्रैक्टिस के। लास्ट टाइम में जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो, और कोशिश करना कुछ भी नया आप ना पढ़ने का। बस इस समय अगर आप डेली 5 से 7 घंटे अपने आप को देते हो और कम से कम डेली आप 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो काफ़ी अच्छे से, सिर्फ क्वेश्चन को देखना नहीं है, सिर्फ आंसर से देखना नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आपको स्कैनिंग नहीं करना है क्वेश्चन को, आपको ध्यान से समझना भी है क्वेश्चन को। अगर आप ये 5 से 6 दिन अगर आप 2000 क्वेश्चन पूरा जो भी मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, या फिर आप कहीं से भी कोई भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है, अगर आप वो सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो, आप आसानी से पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत लोग का एक कमेंट आया था मुझे कि काफ़ी क्वेश्चन में इजी टू मॉडरेट रहता है मेरा क्वेश्चन। यकीन मानो, आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाकर देख लेना, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, और स्पेशली जो झारखंड का पेपर होने वाला है, मेरे अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि झारखंड में ऐसी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स काफ़ी हावी है, और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है सरकार पे। तो सरकार कहीं ना कहीं आपको खुश करने के लिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है और क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इजी टू मॉडरेट रखेगा। बस इस समय आपको फोकस करना है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको अच्छे से आप कर रहे हो, बिल्कुल उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पढ़ लो और लास्ट एग्जाम में जब बैठने जाओगे एग्जाम में, जानते हुए आंसर को भी आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक आउट मत कर दो। इसलिए जितना भी पढ़ाई कर रहे हो, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको याद होना चाहिए बिना कंफ्यूजन के, तभी जाकर आप पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। जब भी आपका पेपर खत्म होगा, आप मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड करना, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन का लेवल क्या था। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि क्वेश्चन का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा है, और जितना मैंने अभी तक ओवरऑल पेपर देखे हैं किसी भी स्टेट का, तो क्वेश्चन का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा है। अगर आप नेट जीआरएफ का क्वेश्चन देख रहे हो सोशियोलॉजी का, तो आप कहीं ना कहीं गलत करोगे। ठीक है, अब मुश्किल से 5 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप उसमें वेट करो और देखो क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, और मुझे क्वेश्चन आप सेंड जरूर करना मेरे ग्रुप चैनल पे, जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि कितने क्वेश्चन मेरे जो मैंने नोट्स शेयर किए थे उसमें से क्वेश्चन पूछे हैं। क्योंकि जो मैंने अपना पेपर दिया था स्टेट और बीपीएससी में, उसमें आपका मैक्सिमम 50% क्वेश्चन आपको सेम टैली मैच किया था स्टेट और बीपीएससी में, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने झारखंड लेटेस्ट सुपरवाइजर आपको सिलेबस में ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन को बनाया हुआ है। और मेरा मानना है कि जो मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं और जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हुए हैं, उससे बाहर क्वेश्चन आपको जाना नहीं चाहिए। बस क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन आपका जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसलिए आप जमकर तैयारी करो। बस 5 से 6 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आप जितना मेहनत कर सकते हो आप ईमानदारी से करना, जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आपको बताना है कि सभी प्रकार के प्रगति संघर्ष के माध्यम से होती है, ये कथन किसका है? याद रखिएगा, ये काफी फेमस स्टेटमेंट है जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा।
कार्ल मार्क्स का मानना था कि सामाजिक और ऐतिहासिक प्रगति वर्ग संघर्ष के माध्यम से होती है। समाज में परिवर्तन की प्रेरणा शक्ति संघर्ष से होती है, विशेष रूप से बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट वर्ग के बीच। मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर भी करा सकता था, मैंने स्टेटमेंट क्यों दिया, एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने इसमें ऐड करा जिससे आप व्याख्या पढ़ के आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके और आप आंसर आसानी से याद कर सको। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए बहुत सोचता हूँ, बहुत ट्राई भी करता हूँ जिससे आपके लिए काफ़ी फ़ायदे हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएँ और आप एक्सप्रेशन पढ़ के सारे पॉइंट को समझ सको। मेरा यही काम रहता है, मेरा यही कोशिश रहता है कि आपको एक बेटर कंटेंट दे पाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो प्लीज़ इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्गीय चेतना का उदय उत्पादन के साधनों के सामूहिक के आधार पर होता है। ये कथन किसका है? अगस्त कॉम्टे का, कार्ल मार्क्स का, मैक्स वेबर का, या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim का। तो ये भी स्टेटमेंट आपका कार्ल मार्क्स का है, जिन्होंने कहा था कि समाज में वर्गीय चेतना का उदय उत्पादन के साधनों का सामूहित्व के आधार पर होता है। ये चेतना समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकार और कर्तव्य समाज के अस्तित्व का आधार है। ये कथन किसका है? टालकन पार्सन्स का, मैक्स वेबर का, या हर्बर्ट स्पेंसर का? हर्बर्ट स्पेंसर, या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। एमिल दुर्कheim। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, टालकट पार्सन्स, जिन्होंने कहा था कि समाज में संतुलन और अस्तित्व बनाए रखने के लिए अधिकार और कर्तव्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों समाज के संरचनात्मक तत्वों को मजबूत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धार्मिकता के बिना सामाजिक संगठन अधूरा है। ये विचार किसका है? एमिल दुर्कheim का, मैक्स वेबर का, हर्बर्ट स्पेंसर का, या ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एमिल दुर्कheim, जिनका मानना था कि धार्मिकता समाज की नैतिकता व्यवस्था का एक हिस्सा है और इसके बिना समाज का संगठन अधूरा रहता है। उन्होंने धार्मिक संस्थाओं को समाज के एकीकृत तत्व को एक माना है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता के बिना कोई भी समाज अस्तित्व में नहीं रह सकता। ये किसका विचार है? मैक्स वेबर का, एमिल दुर्कheim का, हर्बर्ट स्पेंसर, या ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो ये भी स्टेटमेंट आपका एमिल दुर्कheim का है, जिनका मानना था कि नैतिकता समाज की नींव होती है और इसके बिना समाज में अराजकता अस्तित्व फैला सकती है। नैतिकता समाज के सदस्य को एकजुट करती है और उन्हें एक सही दिशा में लेकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, समाज एक नैतिक समुदाय है। ये कथन किसने दिया? याद रखिएगा, ये फेमस स्टेटमेंट आपको एमिल दुर्कheim ने दिया था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। एमिल दुर्कheim समाज को एक नैतिक समुदाय के रूप में देखा, जिन्होंने समाज के सदस्यों के बीच एक सामान्य नैतिक भावना और नैतिक संबंध होते हुए जो समाज को एकजुट रखता हो। अगला क्वेश्चन, समाज का मूल्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। ये विचार किसका है? मैक्स वेबर का, एमिल दुर्कheim का, हर्बर्ट स्पेंसर, या ऑप्शन डी है टालकट पार्सन्स। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट टालकट पार्सन्स का है, जिनका मानना था कि समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था और संतुलन बनाए रखना है। इसके लिए समाज में विभिन्न संस्थाओं और संरचनाओं के बीच समझ आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों का आधार हम भावना है। सामाजिक संबंधों का आधार हम भावना है, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, जॉर्ज सिमेल, या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल, सामाजिक संबंधों के आधार हम भावना होती है जो व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ती है और उन्हें सामाजिक एकजुटता को बनाए रखती है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि समाज एक गतिशील इकाई है। ये कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim, या ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे। तो याद रखिएगा, समाज एक गतिशील इकाई है। ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने कहा था कि समाज एक गतिशील इकाई के रूप में देखा, जहां समाज के विभिन्न अंग आपस में मिलकर काम करते हैं।
समाज की प्रगति में योगदान करते हैं और उनके अनुसार समाज एक विकसित होने वाला संरचना है। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनल स्टेटमेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक कहा था कि आपको एक खुशखबरी दूँगा, तो खुशखबरी ये है कि जो भी मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड करने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। जैसे कि पर्सनल स्टेटमेंट जो मैंने कल या परसों जो टॉपिक्स कवर किए थे बुक एंड ऑथर्स पे, और भी 2-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक्स में सारा नोट्स, सारा पीडीएफ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसमें काफ़ी मेरा एफर्ट लगा है, अगर उसके वजह आपको कुछ पेड चार्ज करने होते हैं। लेकिन मैं अपने तरफ से जो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट उस पीडीएफ को अपलोड कर रहा हूँ। तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो इस टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। तो जाकर आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद कम से कम वो सारे क्वेश्चन का आंसर आप याद ज़रूर रखना, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और अगर आप पेड नोट्स लेते हो तो सिर्फ आपको 300 खर्च करने हैं, जो आपके डेली पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम रेट में दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक से कैसे आपको कम समय में कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना पेपर क्लियर कर पाओ। अगर आप बीपीएससी स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास प्रॉपर टाइम है क्योंकि बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और आपके पास एक प्रॉपर टाइम है अच्छे से तैयारी करने का, जिसके लिए आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स कवर करते हुए आपको 2000 से ज़्यादा आपको एमसीक्यू दिया जा रहा है, जिससे आप बेटर तैयारी कर सकते हो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट होता है आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको प्रॉपर हेल्प किया जाएगा। तो बस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।